प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और हम आपको आज पढ़ाएंगे और हम लोग मिल के पढ़ेंगे बच्चे जी कक्षा 9वीं का और केमिस्ट्री का लेक्चर। आपको मन में डाउट होगा सर केमिस्ट्री के लेक्चर पहले से भी थे, एक दीदी ने भी डाला था और फिर ये दोबारा क्यों? तो बच्चे देखिए ऐसा है कि जो पहले था वो हम लोग का देखिए बस अपने पास बच्चे जी ऑनलाइन बहुत अच्छे से फैकल्टी हैं, सब टीचर के नोट्स अपने आप में बेस्ट हैं। तो मैंने पिछले साल आपको एक अदर टीचर से पढ़ाया था जिनके नोट्स अच्छे थे, लेकिन उनको मैं पूरा नहीं कर पाया था। इस बार मैं आपको मिक्स करने वाला हूँ, 2 टीचर्स के नोट्स होंगे। इसमें मतलब आपके एनसीईआरटी तो पूरा कवर होगा, प्लस कंसेप्ट भी अच्छे मिलेंगे आपको, फिर उसके बाद रिवाइज नोट्स हो जाएगा ये। तो शायद लेक्चर में आपको मैं ही अब कंप्लीट कराऊंगा क्लास 9th। दीदी अब शायद नहीं कराएंगे, अभी उन लोगों का अभी तैयारी चल रहा है एग्जाम में, तो वो लोग शायद मना किए हैं, तो फिर अब हमको ही आना पड़ा है, अब पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले हर बार की तरह वैसे ही जिस विषय को हम पढ़ने जाएंगे उस विषय के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि विषय है क्या, ठीक है। और उसके बाद में चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन लेंगे। देखिए अपना ये साइंस रहा, साइंस की डिफिनीशन वही है, एक अंग्रेजी भाषा का शब्द जो एक लैटिन शब्द से आया है जिससे सिंटिया से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। यानी आप जानने की जिज्ञासा रखते हैं तो आप साइंटिस्ट कहलाएंगे, आप वैज्ञानिक कहलाएंगे। तो हर चीज़ जानने की इच्छा रखना, ये कुछ उसके ब्रांचेस हैं। हम दो, एक फिजिकल होता है, एक बायोलॉजिकल होता है। लेकिन हम जो विषय पढ़ने वाले हैं साइंस में, एक कैटेगरी है जिसमें हम रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। तो रसायन विज्ञान का डिफिनीशन आपके सामने है। हम किसी पदार्थ के बारे में, उसकी संरचना, संगठन, कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, ये केमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। एक ब्रांच है जिसमें हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए ये चीज़ कैसे बना है, क्या है इसमें, हम इसके बारे में उसके अंदर तक की जानकारी प्राप्त करते हैं, ये कहलाता है केमिस्ट्री। चलो, इसके आधुनिक पिता जो होते हैं, इसके जो मॉडर्न फादर है, इसे हम लोग एटर्नी लवेजियर को बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें थी जिसने अपने जाना। केमिस्ट्री सबसे बच्चा जी इंपॉर्टेंट है कि ये 3 ब्रांचेस आपको पढ़ने हैं अभी मेनली। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक। सर फिजिकल और ऑर्गेनिक आप क्लास 10 तक हल्के हल्के ऑर्गेनिक थोड़ा सा पढ़ लोगे, लेकिन इनऑर्गेनिक आप जाके क्लास 11th में और 12th में पढ़ोगे। तो सर हमें क्यों बताया आपने? बता दिया कि बच्चे आप जाने कि केमिस्ट्री के इतने ब्रांचेस हैं, आपको तो पढ़ना है। चलो अब शुरू होगा चैप्टर आपका आज, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ। अच्छा आप बताइए बच्चा जी, आपके पास क्या क्या दिख रहे हैं? आप क्या दिख रहे हैं? तो आप देख रहे हैं कि आपके पास घर है, मकान है, टेबल है, जिस चीज़ से पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको दिख रही हैं। ये सब क्या है? पदार्थ है। क्या है पदार्थ? तो पदार्थ की डिफिनीशन कैसे बताया गया? वैज्ञानिकों का क्या मानना है? वैज्ञानिक तो मानते हैं बच्चा जी कि दुनिया में जो भी चीज़ बनी है, जितने सामान है, जिस सामग्री से बनी है, वो पदार्थ कहलाते हैं। साइंटिस्ट कैसे कहना है? चलिए, तो ये रहा मेरा आपके लिए नोट्स प्यारा सा। देखिए पदार्थ की डिफिनीशन क्या है, इस इन्वर्स में, इन्वर्स बोलते हैं ब्रह्मांड को। इस ब्रह्मांड में जितने वस्तु जो होते हैं, जिस सामग्री से बनी होती हैं, उस सामग्री को वैज्ञानिक ने मैटर नाम दे दिया है, ठीक है। जैसे कि आप क्या क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हवा, पानी, ये सब टेबल वेबल जो भी कुछ देख रहे हैं, ये सब क्या है? मैटर है, पदार्थ हैं। लेकिन आप बताइए, अगर ये मैटर है तो क्या ये कुछ जगह घेरता है क्या? हाँ बिल्कुल, इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। ऑक्यूपाई का अर्थ हो गया घेरना, छेकना, कितना जगह घेरा है ये भी। चलो आपको मैं ये बोल रहा हूँ, जिस आपका नोट्स रखा हूँ, तो क्या ये भी कुछ जगह घेर रहा है? हाँ सर। तो अब देखो, मैटर तो आपने समझ लिया क्या है कि जिस सामग्री से बना होगा मैटर कहलाता है, वैज्ञानिक ने बोल दिया। लेकिन जितनी वस्तुएं हैं, इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, इसमें कुछ ना कुछ भार होता है, इसमें कुछ ना कुछ स्थान घेरती हैं। इसे हम लोग ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं। ज्ञान इंद्रिय क्या है? जैसे आपका हाथ हो गया, त्वचा हो गया, नाक हो गया, आँख हो गया। चलो मैं इसको छू रहा हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि मैं कुछ चीज़ को छू रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये पदार्थ है। और इसमें कुछ मास है, इसमें कुछ स्थान, ये कुछ स्थान भी घेर रहा है, ठीक है सर। बस क्लियर हो गया? नोट किया आपने? डेफिनेशन समझ में आ गया? डेफिनेशन समझ में आया सर? हमको तो याद हो गया। बहुत अच्छे बच्चे, क्लास में ही आपको याद हो जाने चाहिए, लिखते पीरियड में। तो मैं एक बार प्यारे बच्चों को एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ इसको ढक के। बच्चों ने क्या कहा? हमारे आसपास की सारी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान होती है, जो कुछ जगह घेरती हैं, जिसे हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, ये सारी वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं, मैटर कहलाती हैं। कोई दिक्कत सर? एग्जाम्पल में जैसे कि पानी, हवा। और सर हवा पदार्थ है? हाँ बिल्कुल, आप उसे महसूस कर लेना, देखना है आपको, आके धक्का मारती है कभी तेज हवाएं, तो आपको फील होता है ओहो उसमें कुछ मास भी होता है, बहुत तेज आपको धक्का मारती है, तो क्या है? मैटर है। चलो सर, और सर मैटर क्या नहीं होगा? तो मैं बोलता हूँ कि मैं आप पे बहुत गुस्सा किया हूँ, तो क्या मेरा गुस्सा आपको कुछ
फील हो रहा है, आपको गुस्सा मेरा छू रहा है, नहीं सर, तो पदार्थ नहीं। ईर्ष्या, किसी से घृणा करना, किसी से प्यार करना, आपको आप बोलते हैं माँ मुझे बहुत मानती है, वो मानना जो शब्द है, जो आप माँ से जो प्रेम कर रही हैं, क्या वो सब पदार्थ है? नहीं सर। क्या मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर पाया? हाँ सर। अब चलिए, भारतीय कुछ फिलोसफर थे, जो इंडियन फिलोसफर थे, जो प्राचीन फिलोसफर, जो बहुत पुराने फिलोसफर से, उन्होंने बोल दिया था कि जो पदार्थ होते हैं ये पंच तत्वों से बने हैं। और सर पंच तत्व सर क्या? जैसे कि हवा, हवा को उन्होंने क्या बोला? एयर, एयर। अर्थ, अर्थ बोले तो मिट्टी, मिट्टी बोले तो सर पृथ्वी। अग्नि यानी फायर, जल यानी वाटर, और आकाश यानी स्काई। ये 5 चीज़ें से मिलकर सारी चीज़ें बनी है। इन्हीं पंच तत्वों से सारी वस्तुएं बनी है। हम या कुछ भी, सर हम में मिट्टी है, बिल्कुल है। हमें सर वाटर है, बिल्कुल है। सर हम में अग्नि है, बिल्कुल अग्नि है बच्चा जी, तभी तो हम भोजन पचा पाते हैं। अग्नाशय का नाम सुना आपने? ये सारी चीज़ें अपने आप में है बच्चा जी, तभी हम बने हुए हैं। ऐसा अपना फिलोसफर का मानना था, भारतीय फिलोसफर, और ये बात सही है। चलिए, अब हम कुछ पदार्थ के भौतिक स्वरूप पढ़ लेते हैं। सर इसकी फिजिकल स्टेट क्या होता है? सर फिजिकल कैसे होते हैं? तो देखिए, पहला कि पदार्थ कणों से मिलकर बने हैं। हाँ सर, कण से बने हैं, बिल्कुल। आप मैं आपको एक चौक दिखा दूँ, चौक तोड़ते जाऊँ तोड़ते जाऊँ तोड़ते जाऊँ, देखिए उसमें से बहुत सारे पार्टिकल निकलेंगे। कभी अपने लोहा देखते होंगे, जब उसको काटा जा रहा है ग्राइंडर से, तो वहाँ देखिए ना छोटे छोटे बारूद निकल, छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं। आप यहाँ जाइएगा जहाँ पर आपकी लकड़ी की काटने वटने का मशीन होता है ना, देखिए ना वहाँ से कुछ कुछ छोटे छोटे लकड़ी में से पार्टिकल निकल लेते हैं। इसका अर्थ हो रहा है कि छोटे छोटे पार्टिकल से पदार्थ बने हुए हैं। ठीक है, उनकी पहला नेचर। दूसरा नेचर, पदार्थ कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। सर कैसे मालूम चलेगा? मैं आपको एक क्रियाकलाप दिखा दूं आपके बुक में। आपके एनसीईआरटी कहती है पदार्थ कण बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। एक तो अपने जाना कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है। सर मेरा ड्यूटी क्या होगा? अब देखिए बच्चा जी, आपका ड्यूटी बनता है, सर बोल रहे हैं कि आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी है, तो सर मेरे पास अभी बुक नहीं है, तो सर आपके लिए बुक रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, इसको आप ज़रूर से आराम से पढ़ना है। खासकर मेरे प्यारे बच्चे, आप इस एक्टिविटी को जरूर पढ़ेंगे। एक्टिविटी क्या बोल रहा है? एक्टिविटी बोल रहा है कि आप 100 ml बीकर में जल लें, बीकर को आधा भरकर जल का स्तर निशान लगा दें, और उसमें कुछ नमक डालें, और इसको कांच की छड़ से हिला दें। आप देखेंगे कि आपके जल के स्तर में बदलाव आया क्या? नहीं सर, ध्यान दीजिए, नहीं आएगा बदलाव। आप इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है पार्टिकल में छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, और उसमें कुछ जगह भी खाली है। आपके अनुसार नमक के शर्करा क्या हुआ? ये कहाँ गायब हो गए? ये जल के पार्टिकल में, और जल का स्तर में कोई बदलाव है? नहीं आएगा। अब सारे कैंसर ढूंढें, सब कैंसर मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है? सर मिल जा रहा है। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार स्वीकार करना होगा कि पदार्थ कणों से बने होते हैं, और उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच रखी गई या नमक शर्करा पानी में घुल गई है, जैसा चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। ओके सर, कुछ बातें यहाँ पर छोटी छोटी लिखी, इसको जरूर से पढ़ लेंगे प्यारे बच्चे। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ये दिखाया गया है। आपने यहाँ पर अस्तर बनाया, आपने इसमें नमक भी डाला, आपका लेयर सेम का सेम रहा, तो क्या जान पा रहे हैं? चलो दूसरा, आप कहते हैं कि सर पदार्थ कण छोटे होते हैं। सर कितने छोटे होते हैं? इसको आप जानने के लिए ये क्रियाकलाप पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपने क्या किया, आपने पानी लिया, पानी का कलर ऐसा था, उसमें अपने पोटेशियम परमानेंट के थोड़े से क्रिस्टल डाले, उससे क्या हुआ, कलर आपके ये लाल हो गया, गुलाबी हो गया। अब गुलाबी हो गया तो आपने इसमें से थोड़ा सा 10 ml फिर 90 ml पानी में डाला, तो पानी तो 100 ml हो गया। देखिए इसमें 100 ml पानी था, इसमें 90 ml 90 ml 90 ml 90 ml पानी रखना है। अब ये जो कलर हो गया, इसमें से 10 ml इसमें डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 ml। फिर इसमें से 10 ml कलर निकाल के इस 90 ml पानी में डालेंगे, तो फिर पानी 100 ml हो जाएगा। लेकिन पानी का रंग देखना, हल्के हल्के लाल होते जा रहे हैं, लाल होते जा रहे हैं। इससे हम क्या मालूम चला रहे हैं कि सर एक छोटा सा इसमें पार्टिकल डाला गया था, अब उसके कलर ने इसको भी कलर किया, इसको भी कलर किया, और कहाँ तक कलर चल जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, साबुन से आप ये प्रक्रिया भी कर सकते हैं। साबुन से थोड़ा सा उसमें डाल देंगे, फिर उस कोई भी साबुन होगा, देखना उसका खुशबू दूसरे पानी में चल जाएगा, फिर उसमें चल जाएगा, सारे पानी में खुशबू स्मेल आ जाएगा। इसका मतलब एक छोटे से पार्टिकल में इतने सारे पार्टिकल हैं कि सारे को ये क्या कर रहे हैं? कलर कर पा रहे हैं। इसका मतलब पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं प्यारे जी। क्या इस बातों को आप समझ गए? समझ गए सर? हाँ
हो गया। पदार्थ कण बहुत छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जिसे आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, बहुत साइज में छोटे हैं, साइज में बहुत छोटे हैं। अब कहोगे सर कितने छोटे हैं, इनके साइज बता दो हमको। तो इनके साइज आपको मैं बता दूं, चलो उसके तो नोट्स में आपको दिखाना लिखाना ही है, तो लिखेंगे भी। तो मैं आपसे एक प्रश्न किया जा रहा है कि क्या एनर्जी ऊर्जा जो होती है क्या एक पदार्थ है? तो आप कहेंगे सर नहीं। क्या कहेंगे बच्चे? नहीं सर। क्यों कहेंगे नहीं? क्योंकि देखो पदार्थ होने के लिए 2-3 चीज़ें होना चाहिए। उसमें कुछ मास होना चाहिए, उसमें कुछ आयतन होना चाहिए, और उसे 5 ज्ञान इंद्रियों में से किसी एक ज्ञान इंद्रिय द्वारा उसे महसूस कर सकते हैं। एनर्जी जो होता है उसमें मास तो नहीं होता है, एक तो उसको पालन नहीं किया, वॉल्यूम भी नहीं होता है सर, दोनों पालन क्या पालन कर रहे हैं, सिर्फ कि उसे आप महसूस कर सकते हैं, एनर्जी को महसूस कर सकते हैं बस। लेकिन ये दोनों में से कैटेगरी को पूरा नहीं कर पा रहा, इसीलिए जो एनर्जी होता है एक मैटर नहीं है। अब आपके लिए मुझे करना है पदार्थ कितने छोटे होते हैं। तो चलो अब हेडिंग बनाइएगा कि पदार्थ के कणों के अभिलक्षण गुण, यानी अभिलक्षणी गुण बोले तो उसके कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे हम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स मैटर, जो पार्टिकल होते हैं पदार्थ के, जो भी उसके पार्टिकल होते हैं, जो कण होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं। हेडिंग बन गया आपका। चलो हेडिंग बन गया तो मैं आपको थोड़ा 2 नोट्स लिख आया हूँ, जो कुछ कंटेंट मेरे पुराने वाले से करना है उससे मैं वहाँ से कराऊंगा। तो चलो आपका हेडिंग तो बन चुका है, तो ये रहा आपका हेडिंग, ये था ना। तो चलिए इसके पहला आप बताइएगा, पदार्थ कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। पहला गुण क्या है कि पदार्थ कण आकार में क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। हो गया। चलिए अब कितने छोटे होते हैं इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक एक्टिविटी से दिखाऊंगा। जैसे कि पदार्थ कण पार्टिकल में साइज बहुत छोटे होते हैं, इसको जान अब इसको खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता है। एक क्रियाकलाप भी आपको करा रहा हूँ, वही जो पानी वाला कराया था ना। आपके पास इसमें मान लीजिए 100 ml पानी था पहले, फिर इसमें अपने 90 ml पानी में डाला तो इतना कलर हो गया, फिर इतना कलर हो गया, फिर इतना कलर हो गया, फिर देखना फीका फीका पड़ा, लेकिन अब इसमें से और डालेंगे, दूसरे पानी में डालेंगे, सारे पानी थोड़े थोड़े कलर हो जाएंगे। अर्थात हमने जाना कि उसके बहुत छोटे होते हैं। हो गया। तो यहाँ तक लिखिए और देखें आप इस यहाँ से निष्कर्ष में लिखा रहे हैं कि एक बूंद में करोड़ों पार्टिकल होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल, बहुत कण, जिसे हम आँखों से नहीं देख सकते हैं। कितने? तो एक बूंद में कणों की संख्या लगभग हम 10 के पावर 21 बता सकते हैं, 10 के पावर 21। हो गया। पहला लक्ष्य आपने लिखा, क्या लिखा आपने कि पदार्थ के कण आकार में बहुत छोटे होते हैं सर। चलो दूसरा इसको ए नंबर बोला था, इसको बी बोल देना, इसको बी बोल दीजिएगा, इसको सी बोल देंगे हम। चलो बी, दूसरा लक्षण क्या है सर? दूसरा लक्षण है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। सर खाली स्थान होता है, बिल्कुल, तभी तो आप इसमें नमक डाल रहे थे, तो आपका नमक घुल जा रहा था। और क्यों? क्योंकि देखो जल के पार्टिकल में कुछ स्पेस खाली था, मान लीजिए जल के पार्टिकल है बड़े बड़े, इसमें जगह खाली है, रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान में अपना नमक आके क्या हो गया, बैठ गया उसमें और घुल गया, उसमें डिजल्व हो गया, तो कोई जगह नहीं बचा। हमने ये पढ़ा, ठीक है सर, आप इसको लिख लेंगे। चलिए तीसरा, पदार्थ कण निरंतर गतिशील करते हैं। सर गतिशील करते हैं, मूवमेंट करते हैं? हाँ गतिशील करते हैं, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। उनमें क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे कि और एक दूसरा पॉइंट इसमें कि तापमान जैसे बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, यानी काइनेटिक एनर्जी जो होती है बच्चा जी, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है तापमान की। काइनेटिक एनर्जी हीट, और देखो अगर हीट टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गई? टेम्परेचर के। तो वहाँ लिख दिया हूँ, तापमान बढ़ने से पदार्थ के कणों के जो पार्टिकल होते हैं गतिशील होते हैं, और जब पदार्थ के कण ही गतिशील और ज़्यादा हो जाएंगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आती है? मूवमेंट से आती है। जितना मूवमेंट होगा उतना काइनेटिक एनर्जी होगा, गतिज ऊर्जा होगा। और गतिज ऊर्जा के लिए बच्चे जी उसमें मूवमेंट ज़्यादा होना चाहिए, मूवमेंट के लिए बच्चे उसमें थोड़ा हीट होना जरूरी है। आप ठंडे जल और गर्म जल लेकर इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। ठंडे जल में कोई एक अपन रंग डालेंगे और गर्म जल में डालेंगे, गर्म जल में आपका पार्टिकल जल्दी जल्दी डिजल्व हो जाएंगे, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि आपने उसमें हीट ज़्यादा किया है। ओके चलो सर, अब इस पर एक प्रश्न किया जाएगा, आपसे एक प्रश्न किया जाएगा, इसी आधार पर एक प्रश्न हो जाएगा कि सर जिससे आप अगरबत्ती जलाते हो, सुलगता है अगरबत्ती, धीरे धीरे थोड़ा सा लाल जलता है, फिर उसमें से धुआं निकलती है, आप तक खुशबू कैसे पहुंच जाती है? क्या सोच रहे इसके बारे में आप? तो इसके बारे में आप सोच पा रहे हैं, तो सर वही बातें हैं काइनेटिक एनर्जी वाला, कि पदार्थ में कण जो होते हैं कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं, लगातार गति करते हैं, कंटिन्यूसली गति करते हैं,
और उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। और तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तापमान क्यों बढ़ रहा है? आपने जलाया तो लाल लाल जल रहा है, देख रहे हैं, पर लाल सुलग रहा है, तो वही क्या है, थोड़ा सा उसमें हीट है। अरे जल जाता है हाथ, कभी देखना जल रहा है तो वहाँ पर तापमान बढ़ रहा है, तो हीट बढ़ रहा है, तो भाई उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और काइनेटिक बढ़ रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, तो उसके पार्टिकल जो होते हैं मूवमेंट करते करते हवा मिल जाएंगे, और हवा मिल के हवा के साथ साथ में हमारे नाक तक आसानी से हम उसको सूंघ पाते हैं या महसूस कर पाते हैं। चलो तीसरा लक्षण पढ़ेंगे हम, डी वाला, डी चौथा लक्षण, ए बी सी डी, हाँ चौथा अभिलक्षण क्या है? चौथा लक्षण कहता है बच्चे जी, पदार्थ कण के हम पार्टिकल जो होते हैं उसके लक्षण पढ़ रहे हैं। पदार्थ कण एक दूसरे को आकर्षित किए हुए हैं। तो देखो अब आपने कहाँ तक पढ़ लिया, इन सब चीज़ों को मैं एक बार फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे इसको जरूर से एक बार एनसीईआरटी रीड करना ही पड़ेगा आपको। अब देखना एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपको मक्खन के तरह दौड़ेगा, अरे सर तो सारी बातें पढ़ा दी जो इसमें लिखी गई हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, इसको लिखा दिया। ये एक्टिविटी जरूर पढ़ लीजिएगा, एक्टिविटी पढ़ के इसको भी पढ़ के इसके सारे आंसर अपने मन में सोचना, आराम से मिल जाएगा। हो गया? ये जो ठंडा जल और गर्म जल की बात कर रहा हूँ उस पर भी इसमें काम किया गया है, आप समझ जाएंगे काइनेटिक एनर्जी बात कर रहे हैं सर। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज होती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। सारी बातें इसमें आपकी लिखी गई हैं सर, कोई टेंशन नहीं है। और आप एक डिफ्यूजन पढ़ोगे, थोड़ी देर के बाद हम पढ़ाएंगे आपको। कहता कि एक ही देखो यहाँ पर लिखेगा, दो विभिन्न पदार्थ लेंगे आप, दो अलग अलग मेटल लेंगे और उसके पार्टिकल आपस में खुद अपने आप मिल जाएंगे, ये विसरण कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। ठीक है सर, इसको हम थोड़ा देर के बाद एक्सप्लेन करेंगे। अभी फिलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं पदार्थ कण एक दूसरे को आकर्षित किए हुए हैं, उनमें अट्रैक्शन फोर्स होता है सर, तभी तो ये आपका नहीं कुछ हो रहा है, क्योंकि इसके पार्टिकल आपस में बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे को आकर्षित किए हुए हैं। जैसे यहाँ पर हम महिलाओं को देख रहे हैं, एक दूसरे को वो लोग खींच के रखे, इसलिए आपस में क्या हुई है, चिपकी हुई हैं। ठीक है, इनको पढ़ लेंगे ना सर? पढ़ लेंगे सर। चलिए अब पढ़ लेंगे तो आइए उस पर हम कुछ बात कर लेते हैं। कहते हैं कि देखो यह आकर्षण पदार्थ कण एक दूसरे को आकर्षित किए हैं, लेकिन किसके कारण? तो उनके पास एक एट्रैक्शन फोर्स होता है, एट्रैक्शन फोर्स होता है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है जो उनको बांध के रखता है। और आकर्षण बल पदार्थ में एक रूप से दूसरे रूप में अलग होता है। जैसे मैं बोलूँ आपको एक मैं लोहा दे दूँ और एक चौक दे दूँ, मैं बोलूँ बताओ कौन ज़्यादा मजबूत है, तो बोलेंगे सर चौक तो कमज़ोर है, क्योंकि उसके चौक के जो पार्टिकल हैं आपस में कम है, इसीलिए चौक, अब जो खली समझ रहे खली, उसको आप ऐसे कर देंगे तो घिस जाएगा आसानी से। लेकिन आपका चौक जो होगा, लोहा जो होगा, आयरन जो होगा, वो बहुत मजबूत, क्योंकि आयरन के जो पार्टिकल होंगे बहुत आपस में क्या होंगे, बहुत क्लोजली पैक होंगे और आपस में एट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा उनके पास। सब पार्टिकल जो होंगे आपस में मजबूत से जुड़े होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इससे मजबूत है। जल ले लो, जल के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, इनके बीच की जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है, वो क्या होता है, बहुत वीक होता है। इसीलिए क्या है, जल जहाँ भी रखो तहाँ मूवमेंट कर जाएंगे, लिक्विड के रूप में होते हैं। तो अलग अलग मैटर में अलग अलग फोर्स ऑफ एट्रैक्शन पाया जाता है। इसीलिए आपसे एक प्रश्न किया जाएगा यहाँ पर, तो प्रश्न का आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, फिर भी आपको थोड़ा ऊपर करेंगे हम। चलो प्रश्न है आपके लिए कि आप लोहे की कील तथा चौक में किसे आसानी से तोड़ पाएंगे? बताइए, आप खुद बताइए। आपको मैं एक लोहा दे दूंगा, कांटी दे दूंगा, लोहे की कील दे दूंगा, और आपको मैं चौक दूंगा लिखने वाला, किसको आप आसानी से नाखून से इसको क्या बोलते हैं, स्केच कर पाओगे या तोड़ पाओगे? बताओ। तो कहो सर हम तो आसानी से चौक को कर पाएंगे। कारण तो वही है ना कि चौक को आसानी से कर पाएंगे, तोड़ देंगे, क्योंकि चौक के जो कण हैं आपस में, चौक के कण जो है आपस में, वो कमज़ोर यानी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। लेकिन लोहे के क्या है बच्चे, लोहे वाला को आप नहीं तोड़ पाएंगे, उसके जो पार्टिकल हैं बहुत आसानी से, बहुत आपस में है, पास पास में है, और बहुत मजबूत से जुड़े होते हैं। अब इस पर कुछ आधारित प्रश्न है, इसको भी आप करें जल्दी से। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ के कण की विशेषता नहीं है? जल्दी करो, कर लिया बच्चों ने? चलो अब आंसर बचिए। जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन डी को किया बहुत आप अच्छे बच्चे हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का सही उदाहरण है? जल्दी करें। कांच, बोतल, जल, शोर मतलब हल्ला गुल्ला, हवा, लकड़ी और निर्वात। निर्वात बोलते हैं जिसमें वैसा हवा जिसमें मतलब बाहरी हवा कम हो, फिक्स हवा, जो हवा अंदर में है वही रहेगा, बाहर से हवा नहीं आएगा, उसको वैक्यूम बोला जाता है। चांदी की पन्नी यानी चांदी की फॉयल, गर्म हवा और चौक, रेत, ऑक्सीजन, प्रकाश का फ्लैश। बताइए। तो यहाँ भी जिन जिन बच्चों ने ऑप्शन सी के साथ गए अच्छे बच्चे थे, आपके पास आंसर सही थे। आपसे एक प्रश्न वही किया गया है कि आपके जल में, क्या आपके जल में वृद्धि होगी नमक डालेंगे तो? आपके पास जल है, उसमें आप पानी, उसमें पानी है, उसमें नमक डालते जा रहे थे, क्या उसमें वृद्धि होगी? नहीं होगा सर,
क्योंकि इसको तो हम बहुत पहले ही पढ़ लिए, थोड़ी देर पहले। आप आसानी से लिख पाएंगे क्योंकि इसमें कुछ खाली स्पेस होता है, उसमें जल के पार्टिकल जाके क्या होते हैं, समावेहित, आपके एनसीईआरटी में वर्ड लिखा गया है समावेशित हो जाते हैं। क्या होता है, मैं समाहित लिखा हूँ, आपके एनसीईआरटी में वर्ड यूज हुआ होगा समावेशित। समावेशित मतलब उसी में समा जाना, उसी में क्या हो जाना, जाके उसके जो बीच में पार्टिकल थे उसमें उसको जाके उसमें बैठ जाना, ताकि उसमें रिक्त स्थान था उसमें जाके इसका जगह उसमें ऑक्यूपाई कर लेती है। इसीलिए नमक उसमें घुल भी जाती है और आसानी से आपका लेयर भी पानी का नहीं भर पाता है। लेकिन अगर उसी जगह पर आप पत्थर तो डालेंगे, तो अपने पक्षी की कहानी पढ़ा होगा बचपन में, एक कौवा था, बहुत प्यासा था, घरे में पानी था, घरे में पानी कम था, उसने डाला कंकर, पानी आ गया ऊपर, कौवा पी के उड़ गया, खत्म हुई कहानी। ऐसा कुछ बच्चे वाला गीत था एक, और उसको हम लोग बुक में पढ़ा करते थे पहले। ये अभी आपको ना, इस बच्चे बहुत सारा इसको छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं ना, मेरे बेटा घर में सुनता है तो मैं कभी कभी सुना हूँ, लेकिन हमने इसको कहानी के रूप में पढ़ते थे। अब कंकर डालने से भाई पानी का लेयर क्यों ऊपर चला जाता है, क्यों नहीं पानी का लेयर बरकरार वैसे ही सेम रहता है। यहाँ पर ये रीज़न है, क्योंकि पहले तो आपका जो कंकर होगा वो अनडिजेबल होता है, डिजॉल्व नहीं होता है कहाँ पर, वाटर में, और वो क्या करता है, पानी की विस्थापित करता है, उसकी जगह को विस्थापित करता है, इससे पानी का लेयर ऊपर चला आता है। कह रहे हैं एक सवाल की पदार्थ कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड, जिसे आप हमने पढ़ा कि पदार्थ कण एक दूसरे को, हम भी क्या है, पदार्थ हैं, अभी पदार्थ हैं, तो हम दोनों आपस में, हम लोग आपस में क्यों नहीं चिपक जाते हैं आसानी से, क्योंकि सर यहाँ रीज़न है, क्योंकि सारे वस्तु तो आकर्षित कर रहे हैं, हम भी आपको आकर्षित करते हैं, आकर्षित कर रहे हैं, अभी हमें आकर्षित कर रहे हैं, पृथ्वी भी हमें आकर्षित कर रखी है। तो यहाँ पर पृथ्वी का आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग पृथ्वी पर चिपके हुए हैं। लेकिन एक दूसरे से चीज़ें सट्टी क्यों नहीं है, सारी वस्तुएं आपस में जुड़ी क्यों नहीं है, क्योंकि सारी वस्तुओं में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, अलग अलग है। बस हो गया छोटा सा अंतर, यही कारण है। तो आप कहेंगे नहीं सर, सारी वस्तुएं नहीं चिपकी रहेंगी, क्योंकि सही पदार्थों में अलग अलग क्या होता है बच्चा जी, आकर्षण बल होता है। अब हम बात करें डिफ्यूजन, जो आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थों में स्वतः मिल जाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। लेकिन सर ये डिफ्यूजन हो कैसे आता है, तो देखो डिफ्यूजन होता क्यों है, एक समान संगठन पाने के लिए जितना उसमें स्पेस खाली है उतना स्पेस भरने तक भी ये होता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा डिफ्यूजन। एक लेयर हो जाएगा बराबर, डिफ्यूजन खत्म। इसको आप थोड़ा बायो में भी आगे पढ़ोगे। चलो सर, यही रीज़न है कि रसोई घर में खाना बन रहा है तो आपके हम लोग आसानी से सूंघ पाते हैं। हमारे दूर पड़ोस में कोई अच्छा खाना बन रहा है तो हम उसकी सुगंध हमारे नाकों तक आती है। क्यों सर, क्योंकि जो उसके जिससे गैस हो, उस खाना का जो खुशबू होगा, खाने की खुशबू में कुछ पार्टिकल होंगे, वो पार्टिकल क्या करते हैं, जैसे एयर होगा, एयर के पार्टिकल में जाके, जहाँ एयर आपने पढ़ा कि पदार्थ के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होता है, उस खाली जगह में इसके पार्टिकल आके क्या हो जाएगा, समा जाएंगे। अब जहाँ जहाँ हवा जाएगा वहाँ वहाँ खुशबू जाएगा, क्या बन रहा है, बच्चे खुश हैं, उसको आपके मुंह में थोड़ा पानी भी आएंगे। चलो, लेकिन ये डिफ्यूजन होता कहाँ कहाँ पर है, ये तीनों स्टेट में हो सकता है। गैस में गैस का डिफ्यूजन हो सकता है, तो गैस में जब भी डिफ्यूजन होगा तो हल्की गैसें भारी गैसों की तुलना में आसानी से डिफ्यूज कर जाती हैं। समझे ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, हल्की जो भी गैस होंगी वो आसानी से डिफ्यूज कर जाती हैं, भारी गैस थोड़ा लेट से करेंगे। इसीलिए भाई रसोई घर में कोई खाना पकड़ा है तो आसानी से दूर दूर तक पहुँच जाता है, क्योंकि उसमें हल्के हैं और भारी गैस में आके मिल गए। और क्या बात है जी, वो अपने जहाँ जहाँ एयर जा रहा है उसको ये लेके जा रहा है विसरण। तो विसरण आप समझ गए, इसको यहाँ डिटेल में लिख दिया हूँ, आप आसानी से पढ़ लिए। और मैं आपको तो पहले पिक्चर में समझा दिया ना कि जितने पार्टिकल खाली हैं उसमें आके मिल जाएगा, और एक पदार्थ के दूसरे पदार्थों के में मिल जाना, स्वतः मिल जाना, अपने आप मिल जाना, ये क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। अब मैं बात करता हूँ कि सर, जैसे कि आपने कोई बच्चा परफ्यूम मार रहा है, कोई बच्चा इत्र सुगंध लगा रहा है, उसके भी सुगंध हमारे नाकों तक चले जाते हैं। जैसे अगरबत्ती जल रहा था तो मैं दिखाया ही, हो गया। तो परफ्यूम वाला भी कहानी लिख दिया हूँ कि उसकी बोतल जैसे वो क्या करता है, उसके जो वाष्प में बदल देता है, और वाष्प में बदलने पर आसानी से एयर मिल गया और आसानी से हमारे नाक पर खुशबू उसकी महकते रहती है। डिफ्यूजन पानी में भी हो सकता है, बिल्कुल होगा। अभी तो थोड़ा देर पहले कलर वाला दिखाया था आपको, ये डिफ्यूजन तो ही था बच्चा जी, ये डिफ्यूजन तो ही था कि इसके पार्टिकल इसमें मिल गए, फिर इसमें डाला इसमें मिल गए, इसमें मिल गए, इसमें कलर तो करते जा रहे हैं ना, ये भी डिफ्यूजन का ही एग्जाम्पल था। तो द्रव द्रव में डिफ्यूजन हो सकता है। और देखो द्रव द्रव में डिफ्यूजन जो होगा वो थोड़ा डिफ्यूजन जो होता है थोड़ा धीमा होता है। इसके कारण यह है कि द्रव के कण जो है धीमी गति से गतिशीलते हैं। गैस में जल्दी हुआ खाना बना, तुरंत खुशबू आ जाएगा, लेकिन लिक्विड में थोड़ा स्लो होगा, लेकिन होता है इसमें भी। चलो, और आपने सर ये मैं दिखाया था, आपने क्या डाला था जल में, आपने डाला था पोटेशियम परमैंगनेट। सर ये क्या है, इसका पूरा नाम क्या है सर, आप सीखोगे ये आगे, आप तीसरे चैप्टर में इसको पढ़ोगे और डिटेल में। पोटेशियम परमैंगनेट,
ठीक है सर। KMnO4 इसका फार्मूला होता है। और इसके कलर का भी याद रखना, पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, इसीलिए गुलाबी इसको बनाया जा रहा है। और डिफ्यूजन सर सॉलिड सेल में होता है, बिल्कुल होता है। आप चौक से किसी सॉलिड जगह पर नाम लिख देने का लकड़ी पे, और उसको 10-20 दिन के बाद जाके मिटाना आसानी से नहीं मिटेगा। इसका रीज़न ये है कि वहाँ पर डिफ्यूजन हो गया है, बहुत धीरे होता है ये तो बहुत होता है। चलो हो गया। अब जो भी आपने पढ़ा, अब देखो डिफ्यूजन सॉलिड और लिक्विड में भी हो सकता है। हाँ, जैसे कि आप सॉलिड मान लीजिए कि बस शुगर है, आपने पानी मिला दिया तो दोनों भी मिल सकते हैं, तो ये भी यहाँ भी हो सकता है। डिफ्यूजन आपका लिक्विड और लिक्विड में भी हो सकता है, तो जल में अपने कलर मिला दीजिए, हो जाएगा। डिफ्यूजन गैस और लिक्विड में हो सकता है सर, गैस लिक्विड मिल सकता है। हाँ, अरे आप जितना ठंडा ठंडा पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, क्यों मैं मना करता हूँ? क्योंकि उसमें CO2 गैस डिजॉल्व है, और CO2 गैस आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड आपके लिए जहर के समान होता है। इसीलिए कोई कोल्ड ड्रिंक ना पिए मेरे प्यारे बच्चे, कोई बच्चा नहीं पिएगा। स्टीम फिस्टीम जितने एक्टर प्रचार कर रहे हैं उनको पैसा मिला है इसलिए कर रहे हैं, और सर को, आपके सर को पैसा भी मिलेगा तो सर नहीं प्रचार करेंगे, क्योंकि सर उसको अपने बच्चे से प्यार है, बच्चे का हेल्थ से प्यार है, तो सर तो बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाले हैं। तो चैप्टर में जितने टॉपिक थे आज के लेक्चर में हमने कवर किया, बहुत तेज़ी में किया हूँ क्योंकि बच्चों मेरे क्लास भी होते हैं। और देखिए इस पर आधारित कुछ प्रश्न है, इसको आप आराम से कीजिएगा, धराधर हो जाएंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, तो बिल्कुल मैं आंसर यहाँ पर शो हो गया, लेकिन आप आसानी से करोगे तो बिल्कुल आपको तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि सर ने आपको बहुत डिटेल में से पढ़ा दिया। बच्चे मेरे खुश हैं। तो अब मुझे बच्चे क्या करेंगे, सर को देंगे छोटा सा याद, और थैंक यू बोलूँगा मैं बच्चों को। थैंक यू कि सर कि बच्चे मेरे अच्छे हैं, इसको लेक्चर को देखेंगे भी, इसके नोट्स भी बनाएंगे। वीडियो छोटा दिख रहा है, लेकिन बच्चों को जब इसमें काम करेंगे तो उनको करीब करीब 1-2 घंटा करना पड़ेगा, तो आप 1 से 2 दिन में करना, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेक्चर 2 यहाँ से आने वाला है, ठीक है सर, आते रहेगा, नो टेंशन सर, बच्चा जी आते रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। पसंद आया हो तो जरूर लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू प्यारे बालक जी, थैंक यू, धन्यवाद।